ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। ये तनाव दिसंबर 2025 के अंत से शुरू हुए ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों प्रोटेस्ट से जुड़ा है, जो आर्थिक संकट, करेंसी, रियाल के गिरने और महंगाई के खिलाफ शुरू हुए थे, लेकिन जल्द ही सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गए। ईरान की सरकार ने इन प्रदर्शनों पर कड़ी कार्रवाई की, जिसमें हजारों मौतें हुईं और इंटरनेट बंद कर दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए ईरान को कड़ी चेतावनी दी और अमेरिकी नौसेना की आर्माडा यानी बेड़ा को मिडिल ईस्ट की ओर भेजने की बात कही। मुख्य घटनाक्रम और ईरान की फिंगर ऑन ट्रिगर वार्निंग। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपूर ने कहा है कि उनकी फोर्स पहले से कहीं ज़्यादा तैयार है, फिंगर ऑन द ट्रिगर यानी उंगली ट्रिगर पर रखी हुई है। उन्होंने अमेरिका और इजराइल को गलत गणना से बचने की चेतावनी दी, अन्यथा दर्दनाक और अफसोसनाक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये बयान 24 जनवरी 2026 को आया, जब ट्रंप ने USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को क्षेत्र की ओर भेजने की बात कही। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत चाहता है, लेकिन अगर कोई हमला हुआ तो पूरे देश को मिटा देंगे। उन्होंने ईरान को न्यूक्लियर वेपन न बनाने की चेतावनी दी और पिछले साल इजराइल के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले का जिक्र किया। ईरान ने जवाब में कहा कि वो किसी भी हमले को ऑल आउट वॉर मानकर जवाब देगा। ईरान की मिसाइल क्षमता जून 2025 में इजराइल के साथ 12 दिन के युद्ध के बाद और मजबूत हुई है। प्रदर्शनों में मौतें। ईरान सरकार के अनुसार 3117 मौतें, लेकिन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स के अनुसार 5000 से ज़्यादा, कुछ रिपोर्ट्स में 20,000 तक। हजारों गिरफ्तारियां, इंटरनेट ब्लैकआउट और आर्थिक नुकसान 125 मिलियन USD हुआ है। ये तस्वीरें मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ईरानी तनाव और नौसैनिक गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारत को ईरान का थैंक यू नोट। संयुक्त राष्ट्र ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी UNHRC की 39वीं स्पेशल सेशन में ईरान के मानवाधिकारों पर निगरानी बढ़ाने का एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे ईरान ने राजनीतिक रूप से प्रेरित और अन्यायपूर्ण बताया। भारत ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया, 25 वोट पक्ष में, 7 विरोध में, 14 तटस्थ। ईरान के भारत में राजदूत मोहम्मद फताली ने भारत सरकार को धन्यवाद दिया। मैं भारत सरकार को UNHRC में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सिद्धांतपूर्ण और दृढ़ समर्थन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिसमें अन्यायपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रस्ताव का विरोध शामिल है। ये रुख भारत की न्याय, बहुपक्षीयता और राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने भारत ईरान के 3000 साल पुराने ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र किया, जिसमें दर्शन, गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा शामिल है। उन्होंने चाबहार पोर्ट में भारत की भूमिका की सराहना की और अच्छे संबंधों पर जोर दिया। ये धन्यवाद अमेरिकी धमकियों के बीच आया है, जहां ट्रंप ईरान पर दबाव बढ़ा रहे हैं। भारत की ये स्थिति उसकी स्वतंत्र विदेश नीति और ईरान के साथ रणनीतिक संबंधों जैसे चाबहार को दिखाती है। तनाव अभी भी जारी है, लेकिन दोनों पक्ष बातचीत की संभावना भी जता रहे हैं। स्थिति तेजी से बदल सकती है। ईरान अमेरिकी तनाव के मुख्य घटनाक्रम और ईरान की फिंगर ऑन ट्रिगर वाली चेतावनी की विस्तृत जानकारी। जनवरी 2025 के अंत से शुरू हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन प्रोटेस्ट। ईरान में आर्थिक संकट, रियाल की भारी गिरावट, महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी नीतियों के खिलाफ व्यापक विरोध शुरू हुए। ये शुरुआत में आर्थिक थे, लेकिन जल्द ही सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गए, जिसमें सुप्रीम लीडर और IRGC के खिलाफ नारे लगे। सरकारी दमन। IRGC और सुरक्षा बलों ने कड़ी कार्यवाही की। इंटरनेट ब्लैकआउट किया गया, हजारों लोग गिरफ्तार हुए और बड़े पैमाने पर मौतें हुईं। ईरान सरकार का आधिकारिक आंकड़ा 3117 मौतें, जिनमें से 2441 प्रदर्शनकारियों की मौत बताई गई। मानवाधिकार संगठनों जैसे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज़ एजेंसी का अनुमान 5000 से ज़्यादा, कुछ रिपोर्ट्स में 5002 तक पहुंचने की बात है। कुछ स्रोतों में इससे भी ज़्यादा का दावा है। अमेरिकी प्रतिक्रिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की स्थिति पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने अमेरिकी नौसेना की एक आर्माडा यानी बड़ा युद्धपोत बेड़ा को मिडिल ईस्ट की ओर यानी खासकर खाड़ी क्षेत्र की ओर भेजने की घोषणा की। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान को बहुत करीब से देख रहा है और अगर ज़रूरत पड़ी तो सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने बातचीत की संभावना भी जताई, लेकिन न्यूक्लियर वेपन न बनाने की चेतावनी दी। ट्रंप का बयान 22-23 जनवरी 2026।
यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप सहित जहाज क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि वे ईरान से बातचीत चाहते हैं, लेकिन कोई हमला हुआ तो पूरे देश को मिटा देंगे जैसी कड़ी भाषा इस्तेमाल की। आईआरजीसी कमांडर का बयान 24 जनवरी 2026। आईआरजीसी के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपूर ने सबसे मजबूत चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और प्रिय ईरान पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं, फिंगर ऑन द ट्रिगर यानी उंगली ट्रिगर पर रखी हुई है। अमेरिका और इजराइल को गलत गणना से बचने की चेतावनी दी, अन्यथा दर्दनाक और अफसोसनाक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये बयान ट्रंप की आर्माडा घोषणा के ठीक बाद आया, जब अमेरिकी जहाज क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। ईरान का रुख। ईरान ने कहा कि वो किसी भी हमले को ऑल आउट वॉर मानकर जवाब देगा। आईआरजीसी ने दावा किया कि उनकी मिसाइल क्षमता और तैयारियां जून 2025 के इजराइल के साथ 12 दिन के संघर्ष के बाद और मजबूत हुई है। ट्रंप का जवाब। ट्रंप ने बातचीत की गुंजाइश बताई, लेकिन दबाव बनाए रखा। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान पर नजर रखे हुए है और कोई गलती नहीं बर्दाश्त की जाएगी। वर्तमान स्थिति। तनाव चरम पर है, लेकिन दोनों पक्ष ने बातचीत की संभावना भी जताई है। अमेरिकी जहाज पहुंच रहे हैं, आईआरजीसी अलर्ट पर है और प्रदर्शनों का दमन जारी है। स्थिति तेजी से बदल सकती है। कोई छोटी घटना भी बड़ा संघर्ष शुरू कर सकती है।